सावन शुक्ल पक्ष अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी, सुभद्रा एकादशी या कमला एकादशी अलग अलग नाम से जाने जाने वाली एकादशी अपने आप में खास है। 2023 में कब पड़ने जा रही है, पारण का शुभ समय, पूजा विधि, संपूर्ण नियम इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एकादशी तिथि अपने आप में विशेष होती है। श्री हरि विष्णु को समर्पित यह तिथि अपने आप में अद्भुत है। साथ ही अधिक मास विशेष है। श्री हरि विष्णु को समर्पित यह माह उनकी पूजा आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माह के रूप में जाना जाता है। आप सभी को भी एकादशी अगर साल भर में नहीं कर पाते हैं तो श्री हरि विष्णु की कोई विशेष पूजा अर्चना, मंत्र जाप इत्यादि सही समय पर सही विधि से नहीं कर पाते तो इस दिव्य पुण्य एकादशी जो कि अधिक मास में पड़ती है, कहा जाता है अधिक मास में व्रत, पूजा पाठ, मंत्र जाप का ज़्यादा श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और खास तौर पर इस एकादशी तिथि पर आप सभी को विशेष कुछ ना कुछ श्री हरि विष्णु के लिए आवश्यक रूप से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है एकादशी फल का जो सुख है वह हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। अगर एकादशी का साल भर में व्रत नहीं कर पाते हैं तो आवश्यक रूप से शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को धारण करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले एकादशी तिथि से पहले दशमी से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सात्विक चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन कर्म वाणी से शुद्धता के साथ अपने जीवन में प्रभु तत्व को उतारना। उसके पश्चात एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हुए प्रभु स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करना। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के बाद श्री हरि विष्णु को विधि विधान के लिए आप सभी विधि विधान से पूजन करने के लिए, जैसे पंचामृत से आप सभी को श्री हरि विष्णु को अभिषेक कराना है और साथ ही तुलसी दल युक्त कोई भी प्रसाद आप बनाकर श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप समर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और साथ ही एकादशी व्रत की कथा सुने और अखंड दीप प्रज्वलित करते हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए एकादशी का व्रत पूरे दिन करें और प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। रात्रि के समय एक अखंड दीप जलता रहे, इस बात की कोशिश करें और रात्रि को भी भजन, ध्यान, अखंड आप सभी को दीप लगाते हुए आवश्यक रूप से जागरण करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। साथ ही आप सभी को एकादशी तिथि के बाद द्वादशी के दिन अपना व्रत का पारण अर्थात खोलना होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से गौ माता के लिए शुद्ध सात्विक भोजन का निर्माण करना होगा। सूर्य देवता के लिए सुबह सबसे पहले आप सभी स्नान इत्यादि करें। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करने के बाद श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन करें और आवश्यक रूप से द्वादशी तिथि के दिन चावल इत्यादि आप सभी बनाएं, जिसका भोग श्री हरि विष्णु को आपको लगाना है। ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन निकालना है। संभव हो तो वह घर आकर भोजन करते हैं तो अति श्रेष्ठ से कहा जाता है, नहीं तो आप उनके घर पर एक समय का भोजन भिजवा सकते हैं। गौ माता के लिए उस भाग में से एक अंश निकाल कर आपको खिलाना है। उसके बाद आप सभी को पूर्ण रूप से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरा व्रत जो है संपन्न हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को खोलना है। व्रत जो है सही समय पर खोलना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानते हैं कब हो रही है 2023 में पद्मिनी एकादशी। पद्मिनी एकादशी 2023 में 28 जुलाई दोपहर 2:51 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन होगा 29 जुलाई दोपहर 1:05 में। ऐसे में उदया तिथि और संपूर्ण नियमों के आधार पर शनिवार 29 जुलाई के दिन इस वर्ष 2023 में अधिक मास की यह एकादशी की तिथि हो रही। कहने का अर्थ है 29 जुलाई के दिन जो है यह व्रत किया जाएगा। आप सभी पारण का समय भी जरूर से जान लीजिए। पारण का समय जो है 29 जुलाई को व्रत करने के बाद 30 जुलाई की सुबह 5:24 से शुरू होते हुए 8:04 के आसपास हो रहा है। कहा जाता है सही समय पर एकादशी व्रत को जरूर से खोल लेना चाहिए ताकि परिपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। इस दिन शनिवार भी हो रहा है 29 जुलाई के दिन, जिस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस दिन शनिवार है तो आवश्यक रूप से हम सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु का वासा पीपल वृक्ष में माना जाता है। इस दिन आवश्यक रूप से आप सभी को पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी है। दूध मिश्रित, काले तिल मिश्रित जल समर्पित करना है। इससे श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप सभी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और आवश्यक रूप से सावन का पवित्र महीना चल रहा है, महादेव की आराधना करना भी जीवन को सफल बनाने वाला होगा। आवश्यक रूप से 29 जुलाई के दिन आप सभी कुछ ऐसा विशेष करें जिससे श्री हरि विष्णु महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर पड़े। कई विशेष तिथियों में यह दिन हो रहा है जो जीवन को समृद्ध बनाने में सहायक है। वीडियो उचित रहा हो, आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर